मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से मेरी मुलाकात, मुफ्ती साहब तो आपको पता है आसमानों पे बैठे हुए थे, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे और 20 साल तक वो चेयरमैन रहे। सरकारी उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। खैर उन्होंने शपथ फरमाई 5 मिनट दिए थे, लेकिन हम तकरीबन 40 मिनट बैठ के फिर गुफ्तगू करते रहे आपस में। गुफ्तगू के दौरान मुफ्ती साहब से जब डिस्कशन हुई और मैंने बरेलवी फिरके की चंद कमजोरियां हाईलाइट की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस जमाने में भी मुफ्ती साहब बरेलवियों की गलतियों को गलती मानते थे और नाखानों की जो आजकल वो क्लास ले रहे हैं उस जमाने में भी लेते थे और पीरों की भी। मुझे वो कहने लगे कि मैंने तो अब महफिल नात में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि ये महफिल नात के नाम के ऊपर शान उलूहियत और शान रिसालत का तकाबुल आपस में करवाते हैं, बजाय रसूलुल्लाह की शान बयान करने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करवाना शुरू कर देते हैं। ये जो महफिल नात का कल्चर चला 11 से लेकर 4 बजे तक नातखानियां, नमाज न इशा की, नमाज न फजर की। बाबा ये कौन सा इश्क़ मुस्तफ़ा है? और छिछोरे लोग की मूवी बन रही है तो नए नोटों के बंडल लेकर आते हैं फेंकने के लिए। किसको दिखा रहे हो? अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो यहाँ नुमाइश की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब की जब मुलाकात हुई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने बरेलवियों की चंद गलतियां हाईलाइट की। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से ये कहा कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर ये जो गलतियां हैं ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी वो गलतियां मानी, हाँ ये बरेलवी हज़रात के अंदर ये गलतियां मौजूद हैं। पता होगा कि बरेलवी हज़रात जो हैं वो दरबारों के ऊपर जाकर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ हैं, और इसके साथ साथ बरेलवी हज़रात जो हैं यानी मुनात खान जो उनके हैं वो भी ऐसे कलाम पढ़ते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा कर रहे हैं। यानी चाहिए तो ये था कि हमने अल्लाह ताला से मदद मांगे, तो ये नात के बजाय ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा करना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद साहब ने बातें की मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये कहा कि बरेलवी हज़रात जो हैं उनमें वाकई ये गलतियाँ जो हैं ये मौजूद हैं, उनको इस्लाह करनी चाहिए। तो ये तो आपको पता होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत से बयानात के अंदर फ़िरक़ावार जो लोग हैं और जो दरबारों के ऊपर जाकर यानी खुराफात और बिदात करते हैं उनकी अच्छी खासी जो है वो क्लास ली है। तो इस हवाले से आप वीडियो देखें इंजीनियर साहब की, उसके बाद हम बात करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से मेरी मुलाकात उन दिनों मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कराची गया हुआ था और बेसिकली तो मैंने गुलाम रसूल सईदी साहब से मिलना था, जिन्होंने शरह सही मुस्लिम लिखी, बरेलवियों के एक बड़े मुहद्दिस थे, फौत हो चुके, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे। तो वो मुफ्ती साहब के मदरसे में शेखुल हदीस थे और रात को फिर मैं उसी मदरसे में रुका, क्योंकि सुबह फजर के बाद हमारी फ्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए वापसी की। के मदरसे में थे तो मैंने पूछ लिया कि बैठे में, उन्होंने कहा बैठे में, तो मैंने कहा कि उन्हें बताएं इस तरह हम लोग एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, एटॉमिक एनर्जी के दायरे से, तो अपने काम के सिलसिले में हम बलोचिस्तान आए हुए थे, तो वापसी पे आपके मदरसे में अगर आप 5 मिनट दे दें। उन दिनों मुफ्ती साहब तो आपको पता है आसमानों पे बैठे हुए थे, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे और 20 साल तक वो चेयरमैन रहे। सरकारी उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। खैर उन्होंने शपथ फरमाई 5 मिनट दिए थे, लेकिन हम तकरीबन 40 मिनट बैठ के फिर गुफ्तगू करते रहे आपस में। उस वक्त मैं अभी ट्रांजिशन पीरियड में था, यानी तहकीक कर रहा था, बरेलवियत अभी मुकम्मल तौर पर छोड़ी नहीं थी। मुफ्ती साहब को जब पता चला इस्लामाबाद से हैं तो उन्होंने शफकत फरमाई, टाइम दिया, और उसी दौरान वहां पर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रहिमहुल्लाह ताला की कॉल भी उनको आई। आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम चलता था, तो मुफ्ती साहब ने मेरे सामने वो कॉल सुनी। मैंने उनसे पूछा किसकी कॉल थी, तो उन्होंने कहा कि वो आमिर लियाकत की थी। बाकी बात मुफ्ती साहब की मैंने खुद ही चूंकि सुन ली थी, मुझे पता चल गया। वो डॉक्टर साहब उनसे कह रहे थे कि आज प्रोग्राम में हम फलां फलां उलमा है, देवबंदी, अहले हदीस और शिया, बताएं किस किस को बुलाना है। यानी मुफ्ती साहब ये डिसाइड करते थे कि पैनल में कौन सा मौलवी दूसरे फिरके का बैठा होना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने बताया इसको ना बुलाओ, इसको बुला लो। वहां पर गुफ्तगू के दौरान मुफ्ती साहब से जब डिस्कशन हुई और मैंने बरेलवी फिरके की चंद कमजोरियां हाईलाइट की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस जमाने में भी मुफ्ती साहब बरेलवियों की गलतियों को गलती मानते थे और नातखानों की जो आजकल वो क्लास ले रहे हैं उस जमाने में भी लेते थे और पीरों की भी। मुझे वो कहने लगे कि मैंने तो अब महफिल नात में जाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये महफिल नात के नाम के ऊपर शान उलूहियत और शान रिसालत का तकाबुल आपस में करवाते हैं। ये जो महफिल नात का कल्चर चला 11 से लेकर 4 बजे तक नातखानियां, नमाज न इशा की, नमाज न फजर की। बाबा ये कौन सा इश्क़ मुस्तफ़ा है? और छिछोरे लोग की मूवी बन रही है तो नए नोटों के बंडल लेकर आते हैं फेंकने के लिए। किसको दिखा रहे हो? अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो यहाँ नुमाइश की क्या जरूरत है? फिर जब देखा कि महफिलें बेरौनक होने लगी हैं तो फिर कहा जी उम्रे के टिकटों की कुरानंदाजी होगी। तो मैं शक पर आया, मैंने खिताब किया, कहा जी अब उम्रे के टिकटों की कुरानंदाजी होगी और 10-12 सेठ साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब, शेख साहब, हाजी साहब पेट फुलाए सामने आके बैठ गए कि ये टिकट शेख साहब ने दिया, ये चौधरी साहब ने दिया, ये सेठ साहब ने दिया, ये हाजी साहब ने दिया, ये फलां ने दिया। तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हर एक को उम्रा कराना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उम्मत की ड्यूटी नहीं है। हर मुसलमान के बच्चे को अल्लाह के नबी का सच्चा उम्मती बनाना ये हमारी ड्यूटी है। तो मैंने कहा कि ये पहले तो ये है कि
आपने उम्र कराना था, किसी नेक बंदे को तलाश करते, आपको पता होता, उसका पता होता, आपको तो पता है। यहाँ किसको दिखा रहे हो? फमिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व मा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक। कुछ लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह हमारे रब इस दुनिया में भलाई अता कर, अल्लाह फरमाता है आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। जी साहब कहते हैं कि आप मुझे बताओ, ये नात है, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो कहते हैं ये सनातन गुस्ताखी है। क्या रसूलुल्लाह इस तरह की गुफ्तगू सुनेंगे तो पसंद फरमाएंगे कि आप अल्लाह रसूल का मुकाबला करवा रहे हैं? फिर उन्होंने कहा ये नातों में कहते हैं कि हमें अज़ाब कब्र से न डराओ, कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। तो इन बदबख्तों से पूछो कि अज़ाब कब्र से रसूलुल्लाह खुद डरा कर गए हैं। तुम लोग नमाज ना पढ़ो, तुम लोग दाढ़ी ना रखो, तुम लोग शरीयत की पासदारी ना करो, और हम तुम्हें अज़ाब कब्र से भी ना डराएं। अज़ाब कब्र से हम नहीं डरा रहे, रसूलुल्लाह डरा के गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो तुम हमें धमकी लगाते हो ना कि हमें ना डराओ, ये तुम नबी इस्लाम को कह रहे हो, ये भी गुस्ताखी कर रहे हो। लो सानो। खैर और भी उनसे काफी गपशप हुई। फिर आपको पता है कुछ ऐसा पहले इनकी एक वीडियो भी लीक हो गई थी, जहां चंद लोगों में बैठ के इन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में अहले सुन्नत का वो ग्रोह है जो नुमाया हो जाते हैं इस हवाले से कि सलाम फेरते ही हम ऊंची आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जिन लोगों की रकतें छूट गई होती हैं, उनकी नमाज खराब हो जाती है। ये उनकी वीडियो लीक हो गई थी, उसकी वजह से भी काफी बरेलवी नाराज हुए थे। हालांकि बरेलवियों को नाराज नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हारे आला हजरत जो दीन तसव्वुफ के बानी थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी जो मस्जिद है ना मंजुल इस्लाम बरेली मदरसे के साथ, जहां उनका मजार भी है, वहां पर जो मस्जिद है ना उसमें भी 5 नमाजों में जमात के बाद कलमा नहीं होता ऊंची आवाज से। पहले को अपनी वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद इल्मी साहब का ये कहना है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो पहले भी फिरका परस्त जो नात खान थे और इसके अलावा दरबारों के ऊपर जो बिदात और खुराफात होती हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये पता है कि बरेलवी हजरात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरबारों के ऊपर जाकर सिर्फ और सिर्फ बिदात और खुराफात को ही प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा नात खान हजरात जो हैं वो भी इस तरह के अशार पढ़ते हैं जिन अशार में नबी वसल्लम की तारीफ बयान बिल्कुल नहीं आती, बल्कि ये लगता है कि उनसे इस्तिग़ासा कर रहे हैं। इसके अलावा भाई लोग मैंने ये नोट किया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो वहदत उम्मत के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी आपको पता होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो हर मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ मिलते हैं। आपने वीडियोज़ में देखा भी हज़रात की जो उलमा उनके साथ भी उठते बैठते खाते पीते हैं। इसके अलावा देवबंदी हज़रात के साथ, अहले हदीस हज़रात के साथ, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो उम्मत को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त उलमा ऐसे हैं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर भी फतवे लगाते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ऐसा काम क्यों करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इमाम अहमद रज़ा खान बरेली साहब के फतावा और उनकी तालीमात के खिलाफ काम क्यों करते हैं। यानी ये तो आपको पता होगा कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेली साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये लिखा है देवबंदी हज़रात जो हैं उनके साथ खाना पीना बैठना, हत्ता कि उनका जो ज़बिया है वो भी हलाल नहीं है। यानी इस तरह की तालीमात जो हैं वो दी हैं इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने अपने बरेलवी हज़रात को। और जो लोग अपने बुजुर्गों और बाबों से अंधी कीदत रखते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान से अंधी कीदत रखते हैं, वो फतवे लगा रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो इमाम अहमद रज़ा खान साहब की तालीमात के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भाई लोग इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो अकीदा या जो मजहब आपका आपके बुजुर्गों और बाबों ने आपको दिया है, अगर वो कुरान सुन्नत के खिलाफ है तो उसको छोड़ दीजिए। यानी आपने कुरान सुन्नत को फॉलो करना है, मुसलमान को इकट्ठा करना है एक जगह पर। इस तरह से आप अपने बुजुर्गों और अपने इमामों के कवाल और अपने इमामों के फतवे लेकर सामने आएंगे तो इस तरह से हम जो है वो उम्मत मुस्लिम में और ज़्यादा फ़िरका वारियत जो है वो फैलेगी। हम चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिम के अंदर फ़िरका वारियत ख़त्म हो, तमाम मसालिक के जो लोग हैं वो एक जगह पर जमा हों, एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ें। तो हमें ये चाहिए अपने जो इमाम हैं उनके फतावा जो हैं, उनकी जो तालीमात हैं जो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, उनको छोड़कर हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें। तो भाई लोग ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद इल्मी साहब ने उनको अप्रिशिएट किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अभी भी और इससे पहले भी कई साल पहले भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब गलत को गलत कहा करते थे। उनके मसलक के लोग जो उलमा हैं वो भी गलत काम करते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए। अगर गलती खुद भी इंसान करता है तो उसको चाहिए कि अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए उस गलती के ऊपर डटा रहे कि नहीं हमारे जो इमाम ये बात कर गए हैं तो हमने इसके ऊपर ही अमल करना है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे तमाम उम्मत मुस्लिम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।